तो दोस्तों, एक्वायरिंग सेंसिटिविटी इनके बच्चों के सीखने का तरीका, बच्चों की कौन सी कला है जिसके द्वारा वो सीखते हैं, इसमें आज हम आए हैं 4th चैप्टर पे। तो पहला अफेक्टिव मेथड, सेकंड रिफ्लेक्टिव मेथड और थर्ड है सेल्फ कॉग्निटिव मेथड। नाउ इट इज द 4th रिवर्स मेथड। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे कैसे बच्चे सीखते हैं। तो इससे पहले हम बता दें किस में कितने परसेंटेज ये लर्निंग सिस्टम होता है, एक्वायरिंग मेथड किस में कितना परसेंट होता है। तो जो ये टेस्ट के बारे में हमने बताया, इस टेस्ट से ये परसेंटेज के हिसाब से पता चल जाता है कि भाई किस में ये 4th रिवर्स मेथड है ये कितने परसेंट है, और सेल्फ कॉग्निटिव है ये कितने परसेंट है, अफेक्टिव रिफ्लेक्टिव है ये कितने परसेंट है। तो उसके हिसाब से उसका सीखने का सिस्टम पता चल जाता है। उसी के हिसाब से फिर हम बच्चों को हैंडल करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। तो आइए बात करते हैं आज 4th रिवर्स मेथड। तो रिवर्स का नाम क्यों दिया गया है? रिवर्स मीन्स उल्टा, विपरीत। तो एक विपरीत शब्द इसलिए यूज किया गया है कि हमारे जो सिस्टम है, जो सिस्टम का जो दिमाग में बैठी हुई है, लोगों की जो धारणाएं बनी हुई हैं, उन धारणाओं के अगेंस्ट में चलते हैं, ये उनके विपरीत चलते हैं, इसलिए हम इनको रिवर्स बोलते हैं। लोग बाग इनको रिवर्स का नाम देते हैं कि ये तो सपोज करो कोई किसी परिवार में है नॉन वेज, ये वेजिटेरियन खाना होता है, लेकिन कोई बच्चा ये नहीं मैं तो नॉन वेज खाऊंगा, तो पूरा परिवार क्या कहे, तो सारे घर से उल्टा चलता है। कोई नॉन ड्रिंकर परिवार है और उसमें कोई ड्रिंक करना शुरू कर देता है, तो वो क्या बोलेंगे, ये तो पूरे परिवार से उल्टा चलता है। यानी कि कोई भी विचार है, कहीं पूजा पाठ का है, कोई बहुत धार्मिक विचारों वाला परिवार होता है, लेकिन कोई बोलता है मेरे को अच्छा नहीं लगता पूजा करना, या बहुत नास्तिक टाइप का परिवार है, वहाँ कोई पूजा करने वाला हो जाए, जैसे मीराबाई कह सकते हो आप, तो वो राजे महाराजे थे लेकिन वो कृष्ण की बहुत तगड़ी भगत होगी, तो ऐसे उनको बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारे नाम सुनने को मिलते हैं। तो पूरा समाज एक तरह से ऐसे बच्चों के, ऐसे लोगों के अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो धारणा बनी हुई उस धारणा के अगेंस्ट में बात करते हैं ये, इसलिए इनको रिवर्स बोलते हैं। हालांकि उल्टे नहीं होते ये हमारा जो समाज है, हमारी जो सोच बनी हुई है, जो हमारे उस टाइम की जो धारणाएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो नियम कानून बने हुए होते हैं समाज के, उनके ये बहुत आगे की सोचते हैं, 10, 15, 20 साल आगे की सोचते हैं। इसलिए उन चीज़ों के ऊपर हमारा विश्वास नहीं होता। इनकी जो कई सुनी बातें जो होती हैं उनके ऊपर हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने वो चीज़ें देखी नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूँ, आज से 50 साल पहले यदि हम ये बात करते कोई कि भाई ऐसे मोबाइल में अमेरिका बैठा हुआ आदमी होगा और हमारा आमने सामने इस तरह से उससे बात करेंगे जैसे हमारे सामने कमरे में ही बैठ के बात कर रहे हैं, तो उसको वो उल्टी बातें लगती, बोलता कैसा बेवकूफ़ आदमी है ये, पता नहीं कैसे इसका दिमाग चल गया है, ये पागल हो गया है, उल्टी उल्टी बातें करता है। तो इसी तरह से इनका नाम उल्टा दिया गया है। और उदाहरण के तौर पर यदि बताएं तो जैसे गैलीलियो था, उससे पहले की थ्योरी वहाँ की ये बनाई हुई थी कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने उसकी थ्योरी जो थी उसने साइंटिफिक तरीके से उसको प्रूव किया, लेकिन लोग उसे उल्टे हो गए, क्योंकि वहाँ के जो उस टाइम पे जो धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे उनकी बातें ज़्यादा चलती थी, उनकी बातें समाज ज़्यादा सुनता था, तो उसके अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। तो जितने भी हैं, जैसे कोई सती प्रथा के अगेंस्ट में राजा राम मोहन राय बोले, बाल विवाह के अगेंस्ट में बोले, मतलब समाज में जो बुराइयां होती हैं या कोई भी गलत होती है या कोई भी एक नई धारणा जो लेके आता है, तो उनको पूरे समाज का विरोध झेलना पड़ता है। जो समाज के ठेकेदार होते हैं उस टाइम पे, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो धार्मिक गुरु हैं, मौलवी, पंडित, पोप वगैरह जो भी हैं, तो वो सब उस समाज को उठा देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं उसके अगेंस्ट में कि ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है और पूरे समाज की बेइज्जती कर रहा है। तो वो खुद सामने ना आके लोगों को उठा देते हैं और लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं, तो उनके ऊपर फिर षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। और उसी रिजल्ट में ये समझ लो कि 30, 40, 45 साल तक इनका खात्मा हो ही जाता है। और लोगों को फिर बाद में समझ में आती है, जब वो मर चुके होते हैं, जब उनकी थ्योरी धीरे धीरे काम आती है आगे, जैसे जैसे समय बदलता है और जमाने के हिसाब से जब वो उसकी थ्योरी लागू होती है, लोगों को पता चलता है, तब बोलते हैं यार ये बात तो वो अच्छी बोलते थे, यदि इसका मतलब ही वाज ए ग्रेट पर्सन, बहुत महान आत्मा थी वो तो इस तरह से फिर उनकी वैल्यू बढ़ती है तब तक। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के बच्चे हैं, लेकिन ये कई सारे, बहुत हजारों में एक बच्चा मिलता है। रेयर बच्चे ऐसे होते हैं जो रिवर्स मेथड सोचने वाले होते हैं। इनकी अपनी जो सोच होती है वो भी अपनी उम्र से बड़े बच्चों के साथ में ज़्यादा इनके विचार मिलते हैं, अपनी उम्र वालों के साथ में नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये एडवांस सोचते हैं। तो 10, 15, 20 साल आगे की जिस तरह से एक तरह आप बात कर सकते हो कि वो सोचते हैं, तो अपने से जो बड़े होते हैं बच्चे, 2, 4, 10 साल बड़े जो होते हैं, उनके साथ में इनके अच्छे विचार मिलते हैं, वहाँ इनकी अच्छी दोस्ती होती है। तो ये थे चारों अपने
एक्वायरिंग सेंसिटिविटी के मेथड। और टेस्ट से हमें ये पता चल ही जाता है भाई कौन से बच्चे के अंदर कितने परसेंटेज इसका सोचने का है तरीका है, किस तरीके से वो एक्वायर करता है नई नई चीज़ों को, नई नई बातों को, नए नए समाज को, नए नए नियम कानूनों को।